नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत लाइव और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। बांग्लादेश इन दिनों गरीब राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। एक के बाद एक युवा नेताओं पर हमले, आगजनी, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने और भारत विरोधी नैरेटिव के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शेख हसीना के विरोधी नेताओं को कौन मार रहा है और क्या इसके पीछे आम चुनाव टालने की कोई बड़ी साजिश है। हाल ही में युवा नेता असमान हादी की हत्या के बाद देश भर में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। ढाका समेत कई शहरों में हिंसा, आगजनी और विरोध प्रदर्शन हुए। इस दौरान एक के बाद एक हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। यहां तक कि हिंदू मजदूर की बेरहमी से लिंचिंग कर हत्या कर दी गई। वहीं उस्मान हादी की अंतिम संस्कार शनिवार को हुआ, जहां भारी भीड़ जुटी और भारत विरोधी नारे लगाए गए। इस घटना के बीच कुछ ही घंटों बाद सोमवार को एक और युवा नेता पर जानलेवा हमला हो गया। इस बार निशाना बने नेशनल सिटीजन पार्टी से जुड़े नेता मोहम्मद मोतालेब सिकंदर। यह मामला दोपहर करीब 12:15 पर हुआ और जब हमलावर घर में घुसने और सिकंदर के सिर को निशाना बनाकर गोली चलाएं, तो मोतलेब सिकंदर गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराए गए। पुलिस के मुताबिक गोली दिमाग तक नहीं पहुंची, जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। वहीं सिकंदर एनसीपी की श्रमिक इकाई जातीय श्रमिक शक्ति के खुलान मंडल में सेंट्रल ऑर्गेनाइजर थे और आने वाले दिनों में एक बड़ी रैली की तैयारी कर रहे थे। एनसीपी बांग्लादेश की नई राजनीतिक पार्टी है, जिसकी स्थापना छात्र आंदोलन के उभरते नेता नाहिद इस्लाम ने की थी। नाहिद इस्लाम अंतरिम सरकार का भी हिस्सा रह चुके हैं और आगामी आम चुनावों में एनसीपी करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिससे यह पार्टी तेजी से राजनीतिक ताकत बनकर उभर रही है। और सबसे अहम बात यह है कि उस्मान हादी और मोतालेब सिकंदर दोनों ही शेख हसीना के मुखर विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन हत्याओं और मामलों का मकसद जानबूझकर माहौल बिगाड़ना और चुनावी प्रक्रिया को पटरी से उतारना है, या फिर उस्मान हादी की हत्या के बाद भारत के खिलाफ यह नैरेटिव फैलाया गया कि इसके पीछे भारत का हाथ है। लेकिन बांग्लादेश पुलिस ने ऐसे किसी भी दावे से साफ इनकार किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या के मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है और जांच में सामने आया कि वह बांग्लादेश में ही छिपे हो सकते हैं। वहीं ढाका पुलिस और सीआईडी की जांच के बाद खुलासा हुआ है। आरोपी फैसल करीम मसूद के खाते से 67 लाख तक जब्त हुए हैं, जबकि 127 करोड़ टका के वित्तीय लेन देन की जानकारी सामने आई है। सीआईडी ने करीब 200 करोड़ टका की ऑन कॉस्ट ट्रांजैक्शन से जुड़ी चेकबुक्स भी बरामद की है। इससे साफ है कि हत्या के पीछे बड़ा आर्थिक और संगठित नेटवर्क हो सकता है। अब इन सब घटनाओं के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शेख हसीना का कहना है कि यूनिस सरकार कट्टरपंथी ताकतों को संरक्षण दे रही है, जिन्होंने भारतीय दूतावास, मीडिया संस्थानों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है। और उनका आरोप यह है कि सजायाफ्ता आतंकियों को भी रिहा किया गया, जो न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा हो सकता है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो चुनाव टालने का बहाना तैयार किया जा सकता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा अंतरिम सरकार और खुद मोहम्मद यूनिस को होगा। और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है, क्या बांग्लादेश में हिंसा सिर्फ संयोग है या फिर किसी बड़े यूनिस गेम का हिस्सा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी और भी खबर के लिए बने रहें सियासत लाइव के साथ। धन्यवाद।